Hello students, welcome to the another video. So in this lecture we are going to study NCERT exemplar questions of haloalkanes. haloalkanes के NCERT exemplar के पहले भी दो वीडियोस आ रखी है. आई होप आपने वो देखी हो, नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें देखिए. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज रेगुलर अपडेट आपको मिलेंगे, रेगुलर वीडियोस आ रही है. नोटिफिकेशन से आपका बहुत फ़ायदा होगा कि जैसे ही वीडियो आएगी आप जल्दी से उसको देखकर नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहेंगे. और सारे क्वेश्चंस के नोट्स आपने लिखने हैं, खुद की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप बना लीजिए. ओके, हैंड रिटन आपके होने चाहिए, तभी उससे लर्निंग पावर भी हमारी बढ़ती है. तो अब इस वीडियो में क्वेश्चन 63 to 67 लिख रखे हैं, आपको इसको खुद से ट्राई कर लो. पहले नहीं हो रहे तो वीडियो चलने दीजिए, प्लेलिस्ट हमारी चलती रहेगी और हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको पता लगते रहेंगे. चलिए, व्हाई कैन एराइल हैलाइड्स, व्हाट डू यू मीन बाय एराइल हैलाइड? एराइल हैलाइड मींस हेलोअरीन. This is aryl. Aryl means X. X may be chloro, bromo or iodo. You can say fluoro also. Fluoro भी हो सकता है. Not be prepared by reaction of phenol with HCl in presence of zinc chloride. अल्कोहल की रिएक्शन हमने करी हुई है, ये वाली देखिए तो CH3CH2OH plus HCl in presence of anhydrous zinc chloride. This is groove process. This is groove process. From here OH and from here H is going out, and what will be the product from here? CH3 CH2Cl plus water. ये अल्कोहल के साथ कहते रिएक्शन हो रही है, बिल्कुल बात सही है. एंड दिस इज कंसंट्रेटेड HCl. दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लूकास रिएजेंट भी बोलते थे. आई होप सबको लर्न होगा जो मेरे से थ्योरी पढ़ चुके हैं. ओके, तो ये हमने पढ़ी हुई है अल्कोहल के साथ. बट सेम ही सेइंग दैट विद फिनोल दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. विद फिनोल, व्हाट इज फिनोल? दिस इज फिनोल. इफ यू रिएक्ट फिनोल विद कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, नो रिएक्शन विल अकर. ऐसा नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज इन द फिनोल बॉन्ड इज वेरी स्टेबल. दिस बॉन्ड इज वेरी स्टेबल. व्हाई दिस इज स्टेबल? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. फिनोल में क्या है? रेजोनेंस आ गई है. रेजोनेंस से ये जो CO बॉन्ड है ये स्टेबल हो गया है, स्ट्रांग हो गया है. PDF अगर आपके पास है उसमें यही आंसर होगा. कहीं से भी आप एनसीईआरटी की वीडियो देख रहे हैं, कहीं से भी एनसीईआरटी के अगर आप आंसर देख रहे हैं तो उसमें यही लिखा होगा, ड्यू टू रेजोनेंस दिस C और O, ये है ना C और O के बीच का बॉन्ड, दिस CO बॉन्ड सिंगल बिकम्स डबल. सिंगल से क्या बन जाएगा? डबल बन जाएगा. क्या बनेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर? ये देखिए ऐसे बनेगा. This will be double bond OH, here negative charge, ऐसा बनेगा. So this bond becomes stable due to resonance, इसीलिए उसकी reactivity कम होगी. If reactivities are less, that means it will not react. Simple theory question है, कोई ज्यादा घुमाने की बात नहीं. रेजोनेंस स्ट्रक्चर जरूर बना देना. ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये वाला, ये जरूर शो करना और साथ में लिख देना ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. कैसे, क्या क्या चीजें लिखनी है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर लिखना ना हमने, पार्शियल, ठीक है. ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन COH बॉन्ड इन फिनोल्स. ठीक है. कैसे आया ये? ड्यू टू रेजोनेंस. ये कैसे आ रहा है? रेजोनेंस की वजह से आ रहा है. ठीक है. देयरफॉर लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल. क्या हो रहा है? लेस रिएक्टिव एंड मोर. ऐसे की पॉइंट से हमको ना रीजन फिर लर्न जल्दी होते हैं. थ्योरी भी पढ़ लेते हैं बट की पॉइंट से हम, ये की पॉइंट इसके बन गए. आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मेंशन कर दीजिए, या जो भी बुक में लिखा है, बुकिश लैंग्वेज में आप लिखिए, एकदम सही होगा. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 64, व्हिच गिव्स फास्टर SN1 रिएक्शन? वी आर हैविंग टू रिएजेंट्स. वी आर हैविंग टू रिएजेंट्स हियर. वन इज CH2Cl and other is cyclohexyl. There is no double bond here, only CH2Cl. Now, stability of reaction is depend upon carbocation. If we are talking about SN1, SN1 proceed through carbocation. Carbocation. Okay. So, with whatever the stable or solid I can say carbocation, more easily will be the reaction, more will be the reactivity. Okay. So, if I will remove Cl from here, Cl from here, which carbocation I will get here? I will get a benzyl carbocation. Double bond, single bond, positive charge, resonance stabilized.
This is resonance stabilized. On the other hand, if I talk about here, there is CH2 positive. This is simply 1 degree. Cyclic carbocation, we can say there is no resonance. Again there is resonance. बहुत से आंसर resonance पे हमारे पास है. ये कौन सा है देखो, किसमें होती है? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर. These are the conditions of resonance. Is there a double bond, single bond and positive charge? Yes. So this is resonance stabilized. Which is more stable out of these two? This one is more stable. So this one will give faster SN1 reaction. Stability of carbocation पे depend करता है. इस तरह से show करिए, नीचे एक line लिख दीजिए, due to extra stability, due to resonance, this compound has extra stability, thus it will give faster SN1 reaction. SN1 की reactivity किस पे depend करती है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 65 में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये. एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडली. वही क्वेश्चन, वही तीनों का आंसर रेजोनेंस बन रहा है. जल्दी जल्दी से करके खत्म करो. व्हाट इज एलाइल क्लोराइड? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू नेक्स्ट कार्बन इज एलाइल. व्हाट इज नॉर्मल प्रोपाइल? नॉर्मल प्रोपाइल, दिस इज द नॉर्मल प्रोपाइल. ये रहा नॉर्मल प्रोपाइल, ये रहा एलाइल. कौन ज्यादा अच्छा दे रहा है? वो कह रहा है ये ज्यादा अच्छा दे रहा है. क्यों? Cl हटा के चेक कर लो. अपने को तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है. चेक करिए, ये रहा डबल सिंगल पॉजिटिव, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. ऑन दिस साइड, on this side, is there double single positive? No, this is only 1 degree. So which one will be more stable carbocation? This one. So it will be more easily hydrolyzed. Again due to resonance. But ये जितने भी resonance अगर मैं आपको कह रहा हूँ आप शो कर रहे हो, आप सपोज करिए जितने भी रेजोनेंस आप शो कर रहे हो इसमें रिएक्शंस में चल रही है, आपको उसके स्ट्रक्चर से जरूर शो करने हैं. ऐसा ना हो आप स्ट्रक्चर बना रही हो बस एक लाइन लिख दो ड्यू टू रेजोनेंस, फिर नहीं मार्क्स मिलने, फिर हाफ मार्क ही मिलेगा. यू नीड टू शो द स्ट्रक्चर. एलाइल का स्ट्रक्चर शो करके रेजोनेंस शो करा है, इसके नीचे लिख दो ड्यू टू रेजोनेंस इट इज मोर स्टेबल, दस इट गिव्स मोर रेडली इजिली हाइड्रोलाइज्ड रिएक्शन. क्लियर हो रही चीज है? स्ट्रक्चर शो करो, अपने एक्सप्लेनेशन लिखो. सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं लिखना. बहुत इजी इजी क्वेश्चन है. तीनों के आंसर 63, 64, 65 रेजोनेंस के ऊपर ही डिपेंड कर रही है और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड कर रहा है. Okay, next, why is it necessary to avoid even traces of moisture? What do you mean by moisture? Water during the use of Grignard reagent. Grignard reagent क्या होता है सर? CH3MgBr. कोई भी R ग्रुप लो बट Br लेना मेरे भाई जरूर, Cl मत ले लेना. बिकॉज ग्रिग्नार्ड एक ऐसा बहुत ही ज्यादा महान हमारे पास थे वो बंदे, उन्होंने क्या करा था, हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन बना के दिखाया था. ऐसा कंपाउंड बहुत कम है जिससे एल्केन बनते हो. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था. आई थिंक 1912 की बात है. चेक कर लो एक बार अगर ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं मेरे को थोड़ा थोड़ा सा याद है कि 1912 भी था, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वजह से ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज भी मिला था. ओके, CH3MgBr है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, X की जगह Br ही लेना है. बात समझ लग गई? कहता वाटर नहीं होना चाहिए जब कभी रिएक्शन करता है. इसके आइड साइड आजू बाजू किधर भी वाटर नहीं चाहिए. वाई? वाटर मिला तो वाटर किस में टूटता है? H. दिस इज OH. ये CH3 अपने पास H खींचेगा. वाई? हमको कैसे पता चला CH3 ने H खींचा? सर CH3 तो OH भी खींच सकता था ना. Mg होता है पॉजिटिव, कार्बन होता है नेगेटिव. बिकॉज दिस इज अ मेटल, दिस इज अ नॉन मेटल. When we break water, it is H positive, H negative. Negative will attract positive. This positive will attract negative. तो जो भी आप बनाने जाओगे वो नहीं बनेगा. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बना देगा? मीथेन बना देगा प्लस MgOH-Br. देखो अल्केन बन रहा है ना. बहुत आसानी से अल्केन, बहुत ही कम मेथड होते हैं जिनसे अल्केन बनते हैं, बहुत ही कम होते हैं. मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा मेथड था जिससे इजीली अल्केन बनता था. इसको हल्का सा भी पानी इधर उधर से मिला, चलो अल्केन बन गया. सो इसलिए वो कहते हैं व्हाई इज इट नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर ड्यूरिंग द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. क्योंकि जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया, वाटर ट्रेसेस आए उसके साथ, इट विल फॉर्म अल्केन. आप ऐसे लिख सकते हो. रिएक्शन जरूर लिखनी है, सिर्फ थ्योरी मत लिख देना. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 67, व्हाई डू पोलर सॉल्वेंट्स हेल्प
in the first step in SN1 mechanism. What is SN1 mechanism? In SN1 mechanism X जगह छोड़ता है अपनी, X बाहर निकलता है, देखो X यहां से क्लीव होता है, तो खुद ब खुद तो क्लीव हो नहीं सकता। इन SN1 पहले X निकलता है, कार्बोकेटाइन बनता है, यही है, बोलो यही पड़ा हुआ है आपसे। फिर उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, NU अटैक करेगा, RNU, ठीक है ये नहीं। अब यहां पर भाई एक्स खुद थोड़ा ना ब्रेक कर रहा है, ये हैलाइड आयन जो हम पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं वही तो अपनी एनर्जी दे रहा है। सॉल्वेशन एनर्जी, क्या वर्ड यूज करना है? सॉल्वेशन एनर्जी, इसी से ये हैलाइड आयन जो है वो ब्रेक हो रहा है। सो इट हेल्प्स इन द ब्रेकेज, इन द क्लीवेज ऑफ दिस एक्स बाय सॉल्वेशन एनर्जी, ये जरूर मेंशन करना। मैकेनिज्म भी शो कर दिया, 1 मिनट लगा, और साथ में सॉल्वेशन एनर्जी जो मेन चीज है वो भी बता दी, हमारा काम हो गया। ओके, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास, राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन हमको ढूंढनी है। क्या होता है डबल बॉन्ड? कोई भी हो हमारे पास, अल्केन हो, एल्कीन हो, वी कैन से this is test of unsaturation. We reacted with bromine water. This alkene will decolorize this bromine water. ये क्या होगा? हमको decolorize करके क्या बनाएगा? Double bond will split into single. Double bond will split into single, and here bromine, both the bromine will not be now free, both will be occupied. Okay, so this compound form is colorless. This is colorless, this is brown color, this is brown color. What does that mean? That means I have taken you in the laboratory, I have given you in one alkane and another is alkene, and I will ask you how will you distinguish alkane and alkene? You will say sir give me bromine water. Bromine water का color क्या है? Brown. That bromine water when you add it with alkene, when you add it with any unsaturation, तो bromine water जो है वो brown color से कैसे change हो जाएगा? Colorless. That means that will be unsaturated compound present with the bromine water. तो bromine water के साथ जो भी कंपाउंड आपने डाला है वो unsaturated होगा, मींस डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। सो अल्केन और एल्कीन का केमिकल टेस्ट हो गया, और हम ये कह सकते हैं कि उससे केमिकल डिस्टिंग्विश कर दिया, और हम ये कह सकते हैं दिस इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो कभी भी डबल बॉन्ड का टेस्ट आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट आ जाए, यू कैन ऐड ब्रोमीन वाटर। क्लियर है चीज? साथ में लिख भी देना, जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, साथ में एक्सप्लेन कर देना है, रिएक्शन लिखनी बहुत जरूरी है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 69, डाइफिनाइल्स आर पोटेंशियल थ्रेट टू एनवायरमेंट, प्रिपेयर इट फ्रॉम एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड से बना के दिखाना है हमको। एराइल हैलाइड्स क्या है? ये रहा एराइल हैलाइड Cl। इसकी रिएक्शन किससे करवा दे? 2Na। कितने मोल्स लेने हैं इसके भी? 2 मोल्स। सेकंड मोल लेना तो उसको भी इधर ही लिख दे। सेकंड मोल अगर लेना है तो उसको भी ऐसे लिख देते हैं, ये देखिए ऐसा कुछ बनेगा। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, रिएक्शन का नेम लर्न आ गया। अब तक तो बहुत बार हमने थ्योरी में करी है। फिटिंग रिएक्शन, व्हाट इज दिस? दिस इज फिटिंग रिएक्शन इन विच बाइफिनाइल्स विल अकर। ये रहा बाइफिनाइल, और वी कैन से दिस इज डाइफिनाइल। डाइफिनाइल भी कह सकते हैं, बाइफिनाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। डीडीटी बनाने में हमारे बहुत काम आता है। तो ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन, ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन, 2 मोल्स 2Na। रिएक्शन का नेम क्या है? फिटिंग। ओके, बट सिमिलर रिएक्शन, इफ सिमिलर रिएक्शन आई विल गिव विद कॉपर आयोडाइड 2Cu plus ido I am using, then again I can prepare diphenyl, little bit heat is required here, again I will say diphenyl will form. This reaction is Ullmann reaction. There are 2 methods to prepare diphenyl. अगर तो एक ही पूछा है तो एक ही लिखिए, अगर दोनों लिखे हैं 5 मार्क्स में आ गया, 3 मार्क्स में आ गया तो दोनों एक्सप्लेन कर देना। दिस इज उल्मन रिएक्शन, दिस इज फिटिंग रिएक्शन। द डिफरेंस इज हियर यू आर यूजिंग इन प्लेस ऑफ सोडियम यू यूज कॉपर, और क्लोरोब्रोमो की जरा आपको क्या लेना है? आइडो लेना है। क्लियर हो रहा है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 69। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। 70 में क्या है देखिए, व्हाट आर द IUPAC नेम ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हम इसको प्रिपेयर करेंगे इंसेक्टिसाइड DDT जो हमारे पास है, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड, फिर ही हमें लर्न होगा कैसे प्रिपेयर करना है। मेरे को 2 मोल्स क्लोरोबेंजीन चाहिए, ये रहा क्लोरोबेंजीन। इधर भी चाहिए मेरे को क्लोरोबेंजीन, ये देखिए।
आई रिएक्टेड विद CCl3CHO, CCl3CHO, यहां हाइड्रोजन्स लगे होते हैं हर एक जगह, हमें पता है। वी नीड टू रिमूव द वाटर ओनली, वाटर को रिमूव करे, वाटर को रिमूव करे। यहां पर अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, वो DDT का बनेगा। कैसे बनेगा DDT का स्ट्रक्चर, इधर देखिए ध्यान से, ये रहा Cl, ये रहा बेंजीन रिंग, ओके, एंड दिस बेंजीन रिंग इज कनेक्टेड विद दिस C, इस C के साथ कनेक्टेड है। दिस इज द अनदर बेंजीन रिंग विद C, एक आ गया H, ओके, देखो एक हमारे पास यहां पर आ गया, H ऑलरेडी लगा हुआ था, एक आ गया ये वाला कार्बन, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl, दिस इज DDT। प्रिपेयर क्यों करा, क्योंकि IUPAC नेम लिखना है, तो प्रिपेरेशन से स्ट्रक्चर याद हो जाता है। सीधा स्ट्रक्चर बनाने जाओगे कोई ना कोई गलती हो जाती है, सीधा याद हो गया। हाउ कैन यू से दिस इज DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। DDT का नाम क्या है, IUPAC नेम, कॉमन नेम बोल रहा हूं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, okay, and what about that IUPAC name, IUPAC name you need to give the name, IUPAC name you need to give the name। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, बिस पैरा कॉमा पैरा डाइक्लोरो, कैसे आ जाएगा, बिस लिखेंगे हम क्योंकि दो यूज हो रहा है, पैरा कॉमा पैरा डाई क्लोरोफिनाइल, ये आ गया, इसका नाम आ गया, क्लियर हो रहा है, इसका नाम लिख दो। 111 क्या आ गया, ट्राइक्लोरो, क्या आ गया 1,1,1 ट्राइक्लोरो, ठीक है, कितने कार्बन है, इथेन। दिस इज द IUPAC नेम। अब ये IUPAC नेम तभी पता लगा अगर हमने स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर कैसे बनना था, जब हम रिएजेंट से की हेल्प से करेंगे। तो अगर आप सिंपल, आपको लर्न हो सकता है ये स्ट्रक्चर, अगर सिंपल हम ले सकते हैं तो आप सीधा लिखिए ये IUPAC नेम है, दिस इज IUPAC नेम, दिस इज द कॉमन नेम, क्लियर हो रहा है। इसी तरह से हम करेंगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड। व्हाट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, वो तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, हमें पता है कि बेंजीन की Cl2 से रिएक्शन करवाई हमने हाई टेम्परेचर पर, हमें पता है बेंजीन के हर जगह एक एक H होता है, इतना तो हमें पता ही है, बेंजीन में हर एक जगह एक एक H होता है, और यहां पर होते हैं डबल सिंगल डबल, तो सारे के सारे डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे और एक एक Cl मिल जाएगा साथ में, H विल रिमेन देयर, ये H वहीं लगे हुए हैं, बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, देखिए ऐसे, एक H हो गया, एक Cl हो गया, एक H हो गया, एक Cl हो गया, एक H ऑलरेडी है, Cl इज देयर, 1 H इज देयर, Cl इज देयर, means all the double bonds are break. This is benzene hexachloride. बट अपने को लिखना है IUPAC नेम। IUPAC में नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6, कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, cyclohexane. Now this is not benzene, this is cyclohexane. They ask IUPAC name, this is the IUPAC name, benzene hexachloride is the common name. क्लियर हो रही चीज है। तो इस तरह से क्वेश्चन 70 हो गया। प्रेपरेशन भी करवा दी, देखो इसी में आपको प्रेपरेशन करवा दी, इसी में मैंने आपको कॉमन नेम भी बता दिया, IUPAC नेम भी बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन आर कॉमन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड, स्पेसिफाई द रिएजेंट। वेरी इजी, CH3 CH2 Cl, यही है इथाइल क्लोराइड। We can say haloalkane. If I reacted with aqueous KOH, I will get substitution reaction plus KCl. But if same reaction I will go with the alcoholic KOH. सिर्फ reagent, ये वाला मैंने solvent बदला है, alcoholic KOH, elimination reaction take place, that means I will get KCl plus water, means Cl यहां से जाएगा, H साथ वाला जाएगा, this is elimination। तो कहता है reagent, specify the reagent used in both, दोनों के बारे में बता दो। in aqueous KOH, what is aqueous KOH? aqueous क्या होता है, वाटर, वाटर और KOH में बताओ मेरे को, दोनों में नेगेटिव कौन सा है, इधर भी OH नेगेटिव, इधर भी OH नेगेटिव, बोलो।
It is a good nucleophile, very good nucleophile. But if I talk about alcoholic KOH, what is alcoholic KOH? Alcohol or KOH. What is alcohol? ROH, KOH. What is the negative part in alcohol? OR negative, H is positive. What is the negative part in KOH? OH negative. अब ये तो न्यूक्लियोफिलिक कर देता है, बट ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है हमारे पास. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये एलिमिनेशन प्रेफर करता है. और याद रखना ये वाली जो रिएक्शन होगी वो आपकी नियर अबाउट 523 केल्विन पर होगी, थोड़ी सी हाई टेम्परेचर पे होगी. आई कैन से 423 टू 523. ये वाली जो रिएक्शन है ये 323 केल्विन से ही आपकी हो जाएगी, 3 से 420 के बीच में हो जाएगी ये रिएक्शन. मतलब ये 3 की लाइन की टेम्परेचर आप कोई भी लिखिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि हमको वही लिखना है जो एग्जाम में लिखा है. आप हाई टेम्परेचर लिख देंगे तो इसका मतलब है इसके साथ कंडीशन फेवरेबल है. जब भी कभी अल्कोहलिक क्यूएच करते हैं तो आप हाई टेम्परेचर मेंशन करिए कि 400 से 500 केल्विन टेम्परेचर उसके बीच में है. एंड नेवर मेंशन 400, ऑलवेज मेंशन 421, 427, 423. अगर भूल गया, अगर एग्जैक्ट याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, एग्जैक्ट याद नहीं है तो 400 समथिंग आप लिखिए. कोई भी 450 नहीं लिखना, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लिखनी. जैसे 368 लिख दिया, 370 नहीं लिखना. ओके, तो इस तरह से आप कोई भी हाई टेम्परेचर पर अगर करेंगे, अल्कोहल होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो वो एलिमिनेशन प्रेफर करता है. इफ देयर इज बोथ आर हैविंग OH नेगेटिव, OH नेगेटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन रेदर देन एलिमिनेशन. बात क्लियर हो रही है? 71 भी होगा. 72 देखो, प्रिपेयर मोनो ब्रोमो फ्रॉम एनिलीन. मोनो ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन बनाना है एनिलीन से. सिंपल सी चीज है. देखो एनिलीन, ये रहा एनिलीन. बनाना क्या है? ब्रोमोबेंजीन. वेरी इजी, ओनली 2 स्टेप कन्वर्जन. व्हेनेवर यू हैव कन्वर्जन, फर्स्ट यू नीड टू राइट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. देखो चेंज का है, पहले तो ये NH2 हटना चाहिए. NH2 हटेगा तो Br आएगा. अगर इसको हटाना है तो डाइजोनियम बनाना पड़ेगा. व्हाट इज डाइजोनियम? डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन मींस N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. अब हटाते हटाते साथ में Br भी लगा ही दो, Cu प्लस HBr. कौन सी रिएक्शन है ये? रिएक्शन जो है वो है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन. देखो नेमिंग रिएक्शन है तो कुछ वैल्यू होनी चाहिए, हमको लर्न भी होनी चाहिए. व्हाट इज दिस रिएक्शन? दिस रिएक्शन इज गैटरमैन रिएक्शन. दोनों की दोनों नेमिंग रिएक्शन है, बट कन्वर्जन से हमारा काम हो रहा है. कन्वर्जन की रोप में आएंगे तो हम कन्वर्जन भी उसकी फॉर्म में लिख दिया, नेमिंग भी साथ में बता दिया. क्लियर हो रहा है? 73 क्वेश्चन देखिए जरा. कहते हैं इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक रिएक्टिव है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है. वो 3 दे रखे हैं, उनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है. तो हमें पता है जिसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा. यहाँ Cl है, यहाँ NO2 है, यहाँ भी NO2 है, यहाँ भी NO2 है. 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जबकि इसमें सिर्फ 2 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसमें सिर्फ 1 ही है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दिस इज मोर रिएक्टिव. ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया. क्लियर हो रही है? ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं ताकि आराम से जो भी अटैक होना है हमारा न्यूक्लियोफिलिक का तो वो अटैक हो सकता है, उससे ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं. अब देखो हमने NCERT एग्जाम्पलर स्टार्ट करा था 44th क्वेश्चन से, 44 से आई थिंक स्टार्ट करा था. अब हमें क्वेश्चन नंबर 73 पे. टोटल कितने हैं? 78. मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपका NCERT एग्जाम्पलर हेलोल्केन का एकदम खत्म. उसके बाद MCQ वाले क्वेश्चन डाल देंगे जो पहले थे, फिर जो मैच द कॉलम है वो वाले, असर्शन, रीजन, हर एक तरह का आपको NCERT एग्जाम्पलर करवाना है. मेरा मोटो ये है कि आपको घर बैठे NCERT, इंटेक्स्ट, एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर, पहले तो ये 3 होने चाहिए. उसके बाद हम जाएंगे प्रीवियस ईयर्स में, उसके बाद हम जाएंगे किसी असाइनमेंट में, उसके बाद हम जाएंगे कि हाँ भी हमें कहीं इधर उधर से कुछ हॉट्स क्वेश्चन मिल गए, कोई और रीजनिंग क्वेश्चंस मिल गए. पहले ये 3 होने चाहिए. चाहे आप JEE कर रहे हैं, चाहे आप नीट कर रहे हैं, आपको NCERT एग्जाम्पलर होना चाहिए. NCERT इज द मेन फोकस इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इवन इन द बोर्ड लेवल ऑल्सो. ओके, सी यू. चैनल सब्सक्राइब कर लो. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे. जो 5-6 क्वेश्चंस रह गए हैं उसको कवर करके फिर हम आगे MCQ डालेंगे. सी यू देन.